स्कॉटलैंड की एक दूर दराज झील के बर्फीले और अंधेरे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है। पिछले हफ्ते लोग पोगस्टाल के उथले और धुंधले पानी में खोज कर रहे एक गोताखोर को झील की तलहटी में मिट्टी के बर्तन का एक पुराना टुकड़ा बिल्कुल सही हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कल ही वहां गिराया गया हो। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस मिट्टी की उम्र का पता लगाया तो नतीजों ने ब्रिटिश इतिहास की सदियों पुरानी मान्यता को ही बदल दिया। ये सिर्फ कीचड़ में पड़ा हुआ कोई खोया हुआ बर्तन नहीं था। ये 5000 साल से भी पहले बनाए गए एक विशाल मानव निर्मित द्वीप का हिस्सा था। इस तरह के ढांचे को क्रैनॉक क्रैनॉक कहा जाता है और यह स्टोनहेंज के मशहूर पत्थर के घेरों से भी सदियों पुराना है। पीढ़ियों से विशेषज्ञों ने स्कॉटलैंड के पानी में मौजूद इन कृत्रिम द्वीपों के बारे में एक बहुत ही सरल कहानी बताई थी। इतिहास की किताबों में पूरे भरोसे के साथ कहा गया था कि इन्हें लौह युग आयरन एज में लगभग 2800 साल उन्हें डरे हुए स्थानीय सरदारों के लिए साधारण और सुरक्षित फार्म हाउस मान लिया गया था। वह समय सीमा सुविधाजनक, साफ सुथरी और पूरी तरह से गलत थी। नए सबूत साबित करते हैं कि पत्थर युग स्टोन एज के किसान पानी के ऊपर विशाल ढांचे बना रहे थे, जो किसी की भी सोच से हजारों साल पहले की बात। स्कॉटलैंड की गहरी झील के बीच में एक बस्ती बसाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी इन प्राचीन निर्माताओं ने ऐसा करने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगाई। उन्हें पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करके पूरे जंगल काटने पड़ते थे, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भारी लट्ठे खींचने पड़ते थे और पानी के नीचे एक मजबूत आधार बनाने के लिए उन्हें बिल्कुल सही तरीके से डुबोना पड़ता था। उदाहरण के लिए आज के इंजीनियरों को ऐसे ही पानी में एक स्थिर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भारी मशीनरी, स्टील की दीवारों और बड़े बड़े पानी के पंपों की जरूरत होती है। तो एक साधारण खेती करने वाला समाज शुरू से द्वीप बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? इसका जवाब झील की तलहटी को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए में छिपा है। दशकों से शोधकर्ताओं को पानी के नीचे मौजूद इन खंडहरों का अध्ययन करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। झील के उथले पानी का नक्शा बनाना बहुत मुश्किल होता है। यह जगह गाढ़ी कीचड़, चकाचौंध करने वाली चमक और घनी घास फूस से भरी है, जो पारंपरिक सोनार को खराब। इससे निपटने के लिए साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक खास अंडर वाटर कैमरा सिस्टम बनाया। उन्होंने एक फ्रेम पर 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए और उन्हें सीधे उस जगह के ऊपर ले गए। हजारों फोटो को जोड़कर उन्होंने पूरे द्वीप का एक बेहतरीन डिजिटल 3D मॉडल बनाया। उन्हें जो मिला उसने उस इलाके के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। पानी के ऊपर से देखने पर लॉक पॉगेस्टेल क्रैनॉक झील में फेंके गए पत्थरों के एक बेतरतीब ढेर जैसा दिखता है, लेकिन नए डिजिटल मॉडल ने कीचड़ हटाकर नीचे एक बहुत ही जटिल लकड़ी का प्लेटफॉर्म, 75 फीट चौड़ा ये लकड़ी का ढांचा शाखाओं और बड़े लट्ठों को सावधानी से आपस में जोड़कर बनाया गया था। ये पत्थरों का कोई बेतरतीब ढेर नहीं था, ये लकड़ी का एक सोच समझकर बनाया गया मंच था जो सीधे झील की तलहटी से जुड़ा हुआ था। पत्थर के जमाने के इस प्रोजेक्ट के पीछे की मेहनत सचमुच हैरान करने वाली है। इतना चौड़ा और मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सैकड़ों बड़े पेड़ों की जरूरत होती है, जिन्हें पहियों या घोड़ों जैसे मजबूत जानवरों की मदद के बिना काटा और ले जाया गया। हम हजारों घंटों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ लकड़ी काटने और बनने में लगे, वो भी बर्फीली हवाओं के बीच। ये लोग आम किसान थे, फिर भी उन्होंने एक बहुत ही जटिल निर्माण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। ये तुरंत उन सभी बातों को चुनौती देता है जो हम उनके रहन सहन और नेतृत्व के बारे में जानते थे। ये पूरी तरह से बदल देता है कि हम शुरुआती यूरोपीय किसानों को कैसे देखते हैं। विशेषज्ञों ने लंबे समय से इन प्राचीन लोगों को काबिल माना है, लेकिन ये मान लिया था कि वे सूखी जमीन पर ही निर्माण करते थे, जैसे खड़े पत्थर या कब्रें। लेकिन एक विशाल कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए भारी वजन, हिलते हुए पानी और चीजों के सड़ने की प्रक्रिया की बिल्कुल अलग समझ की जरूरत होती है। ये तथ्य कि उनकी लकड़ी 5000 सालों तक पूरी तरह सुरक्षित रही साबित करता है कि वे जानते थे कि लकड़ी को पानी के नीचे कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब विशेषज्ञ सिर्फ मिट्टी को देख रहे थे तो उन्होंने और क्या क्या नहीं देखा। और फिर सबसे अजीब बात सामने आई। द्वीप के किनारे कीचड़ में छिपे हुए गोताखोरों ने प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के सैकड़ों टुकड़े निकाले, जिनमें खूबसूरती से बने कटोरे और जार शामिल थे, जिनमें अभी भी खाने के निशान थे। ये सिर्फ फेंका हुआ टूटा फूटा कचरा नहीं था, ये बड़े और लगभग साबुत बर्तन थे जिन्हें जानबूझकर पानी में डाला गया था। आप सालों के दौरान अपने द्वीप के किनारे से सैकड़ों सही सलामत जार गलती से नहीं गिरा सकते। इससे साफ पता चलता है कि यह द्वीप कभी सिर्फ एक आम घर नहीं था, बल्कि बार बार होने वाले प्राचीन रीति रिवाजों के लिए एक खास मिलन स्थल था। पानी में डूबे हुए पत्थर के रास्ते की खोज, जो किनारे से द्वीप तक जाने का रास्ता, इस रहस्य में एक और अजीब बात। इस रास्ते का मतलब था कि द्वीप तक पहुंचने पर कड़ी नजर रखी जाती थी और वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अंधेरे पानी के ऊपर बने एक खास संकरे रास्ते से चलकर जाना पड़ता था। अगर यह सिर्फ सोने और खाने की सुरक्षित जगह होती तो लकड़ी का एक साधारण पुल
या कुछ छोटी नावें बनाना कहीं ज्यादा आसान होता, लेकिन पत्थर का यह विशाल रास्ता पक्का और जानबूझकर नाटकीय ढंग से बनाया गया लगता है। अगर वे हमलावरों से नहीं बच रहे थे, तो वे पानी के बीच यह किला किसके लिए या किस मकसद से बना रहे थे? लोपोर्टा साले का इतिहास पानी में मौजूद इस खास जगह के प्रति इंसान के गहरे और अजीब जुनून को शुरुआती बनाने वालों के लकड़ी की नींव रखने के बाद यह जगह कांस्य युग ब्रॉन्ज एज तक बिल्कुल सुनसान पड़ी रही। जब एक बिल्कुल अलग समाज वहां पहुंचा, लगभग 2000 साल बाद इन नए लोगों ने द्वीप को फिर से बनाने के लिए उस पुरानी लकड़ी के ऊपर भारी मात्रा में पत्थर डाल दिए। उसके 1000 साल बाद लौह युग आयरन एज के लोग फिर से वहां आए और और भी चीजें जोड़ी। हजारों साल के अंतर वाली बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं को पानी के नीचे बनी उसी जगह पर लगातार निर्माण करने की जबरदस्त इच्छा क्यों हुई? इसका पता लगाने के लिए हमें मुख्य थ्योरी सिद्धांतों पर नजर डालनी होगी। पहला और सब साफ अंदाजा सुरक्षा का है। ये एक अभेद्य किला था। पानी सबसे बड़ी प्राकृतिक रुकावट है। अगर दुश्मन, कबीले या जंगली जानवर स्कॉटलैंड के घने जंगलों में घूम रहे हो, तो द्वीप आपको चारों तरफ 360 देखने का बेहतरीन नजारा और पूरी सुरक्षा देता है। यह मध्यकाल मेडिवल पीरियड के शुरू होने से हजारों साल पहले, लेकिन अगर मकसद लोगों को बाहर रखना था, तो सीधे आपके मुख्य दरवाजे तक जाने वाली पत्थर की एक बड़ी सड़क क्यों बनाई गई? पत्थर का वह रास्ता किले वाली बात को पूरी तरह गलत साबित करता है। यह ऐसा है जैसे कोई सीधे किनारे से प्लेटफॉर्म तक आ सके। इससे हम दूसरी थ्योरी पर आते हैं, धन और शक्ति। लोगों के एक बड़े समूह से बड़े बड़े पेड़ कटवाना और उन्हें ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घसीट कर ले जाना, इसके लिए बहुत ज्यादा अधिकार की जरूरत होती है। हो सकता है कि किसी अमीर और ऊंचे घराने के परिवार ने यह तैरता हुआ महल इसलिए बनाया हो ताकि वे खुद को कीचड़ में काम करने वाले आम किसानों से ऊपर दिखा सके। लेकिन जब एक्सपर्ट्स किसी अमीर घर में आमतौर पर मिलने वाला कचरा ढूंढते हैं, तो यह थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। घर में रहने वाले लोग समय के साथ बहुत सारा कचरा जमा करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि झील की तलहटी में जानवरों की कटी हुई हड्डियों की मोटी परतें, टूटे हुए औजार और खाना पकाने से निकली राख दबी हुई। इसके बजाय गोताखोरों को दर्जनों बड़े और बेहतरीन मिट्टी के बर्तन मिले। ये भारी और सुंदर ढंग से सजाए गए बर्तन थे, जिन पर रोजमर्रा के इस्तेमाल से होने वाली टूट फूट का कोई निशान नहीं था। इन्हें गलती से नहीं गिराया गया था, इन्हें बहुत सावधानी और सोच समझकर पानी में रखा गया था। तो अगर यह लकड़ी का प्लेटफॉर्म कोई किला नहीं था और नहीं कोई घर, तो वे वहां असल में क्या कर रहे थे? इसे बनाने में जो भयानक मेहनत लगी, उससे एक बड़ा सुराग मिलता है। बेस बनाने के लिए मजदूरों को बर्फीले ठंडे पानी में खड़े होकर लकड़ी के बड़े लट्ठों को सीधे कीचड़ में गाड़ना पड़ता था। फिर उन्होंने मजबूत फर्श बनाने के लिए लट्ठों के बीच बहुत सारी टहनियां और भारी पत्थर लगाए। उदाहरण के लिए, आज के इंजीनियर ऐसी चीज बनाने से पहले पानी को हटाने के लिए स्टील की दीवारों का इस्तेमाल करते हैं। इन प्राचीन निर्माताओं ने सिर्फ पत्थर के औजारों और अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके वही नतीजा हासिल किया। लेकिन बर्फीली झील में बेहतरीन बर्तन डालने के लिए पानी के अंदर निर्माण करने का इतना कष्ट क्यों सहा गया? अब ज्यादातर लोग इसे धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़कर देख रहे हैं। झील कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे हल करना हो, ये एक पवित्र सीमा थी। निर्माताओं ने पत्थर का वह रास्ता खास तौर पर इसलिए बनाया था ताकि लोग सुरक्षित सूखी जमीन से पानी की अंधेरी और सुनसान दुनिया में जा सके। जब वैज्ञानिकों ने पानी डूबे हुए उन बर्तनों में बचे अवशेषों की जांच की, तो उन्हें गेहूं, डेयरी और मांस के अंश मिले। वे पानी के बीच बड़ी दावतें ले जाते थे और उन्हें झील को ही अर्पित करते थे। पीछे छूटी हुई भौतिक चीजें इतनी बेहतरीन हैं, ये चीजें इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित हैं कि इनसे पता चलता है कि यह सब कैसे किया गया था। हमें यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि यह रस्म कैसी दिखती थी। पुरातत्व विज्ञान हमें 5000 साल पहले पानी पर हुए एक खास पल की कल्पना करने पर मजबूर करता है। एक अकेला व्यक्ति किनारे पर खड़ा है और उसने आधुनिक बियर के पीपे के आकार का मिट्टी का बर्तन पकड़ा हुआ है। यह बर्तन बहुत भारी है और इसमें भुना हुआ अनाज और जानवरों की चर्बी कसकर भरी हुई है। स्कॉटलैंड की बर्फीली हवा उसके बुने हुए कपड़ों के आर पार हो जाती है जब वह रास्ते के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर कदम रखता है। उसके पैरों के ठीक नीचे गहरा पानी उथल पुथल कर रहा है। वह संकरे रास्ते पर तब तक चलता है जब तक कि वह झील के बीच में तैर रहे लकड़ी के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच जाता। लकड़ी का ढांचा उसके वजन से थोड़ा चरमराता है। वह यहाँ नहीं रहता और न ही उसके समुदाय का कोई और व्यक्ति यहाँ रहता है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ उसी रस्म के लिए बनाया गया है जिसे वह करने जा रहा है। वह गीली लकड़ी के किनारे घुटनों के बल बैठता है और भारी बर्तन को सीधे बर्फीले पानी में नीचे उतारता है। यह तेजी से गहरे पानी में डूब जाता है और कीचड़ में गायब हो जाता है। यह एक शांत है, लेकिन इसे उसके पूरी निष्ठा के साथ अगले 3000 सालों तक दोहराते रहेंगे। जब आप उस यादगार दृश्य से हटकर
इस जगह की बनावट और काम करने के तरीके को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि इससे ब्रिटेन में मानव इतिहास की पूरी समय रेखा बदल जाती है। हमें सिखाया जाता है कि इस दौर को सिर्फ मुश्किल हालात में जिंदा रहने के समय के तौर पर देखा जाए, जब लोग सूखी जमीन पर बस साधारण चीजें बनाते थे। फिर भी इन लोगों ने ऐसी योजनाबद्ध संरचनाएं बनाई जो रोमन साम्राज्य के खत्म होने के हजारों साल बाद भी टिकी रहीं। वे मुश्किल माहौल में बस किसी तरह जिंदा नहीं रह रहे थे, वे अपनी जटिल मान्यताओं के हिसाब से उस जगह को सक्रिय रूप से बदल रहे थे। अगर वे 5000 साल पहले कृत्रिम द्वीप बना सकते थे तो विशेषज्ञों ने और क्या क्या पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विज्ञान का इन डूबी हुई संरचनाओं से काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रिसर्चर का अनुमान है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड में लगभग 600 ज्ञात कृत्रिम द्वीप फैले हुए हैं दशकों तक। उनमें से लगभग सभी को अपेक्षाकृत हाल के लौह युग के निर्माण के रूप में माना जाता था। अब वह धारणा पूरी तरह से टूट गई है और पुरातत्वविदों को मूल रूप से फिर से शुरुआत करनी। किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान